ये जितने भी कारकुन खड़े हुए ना, इन्होंने पुलिस वालों को पानी ला के दिया, खाना ला के दिया, उनके साथ बात की, पूरा मन रह गए। फिर उनके ऊपर स्टेट शेलिंग की गई, फायरिंग की है। मेरे पैर पे जनाबे आला शेल लगे। नमक हरामों ने हमसे पानी लिया, खाना लिया, इनके साथ हमने जो है ना हर बात इनकी मानी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने नमक हरामी और हराम खोरी कर दिखाई और धोखा दिया। ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने पहले भी कई लोगों को धोखे दिए और इसी तरह इन्होंने लोगों को धोखे देकर जख्मी किया, शेल किए और फायर किए। कोई लड़कियां नहीं है, रबड़ पुलिस लगी है। 14-15 साल का वो बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है। ये नमक हराम है बैंक इस्लामाबाद पुलिस। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस। और यहाँ पर नाज़रीन किराम इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे अतराफ में ये आवाम मौजूद है। मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहते पर हमें ये मजबूर कर रहे हैं। ये सुबह से शेल मार मार के थक गए हैं, हम नहीं थके। मान की रिहाई तक जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, हमारे बंदे छुड़ा दो, हम डरना। बात होती है, कुछ सवाल होता है तो वो अपनी जात डिस्कस नहीं करते। वो आज भी हमसे पूछते हैं मेरे 9 मई वाले वर्कर्स का क्या बना, मेरे आज वाले वर्कर्स का क्या बना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, का देना इजी है। अब इंशाअल्लाह ताला फतह हक की होगी, सच की होगी और खान की होगी। ये ना यार कोई पत्थर से डर रहे हैं मुसल्ला अफराद, यार सिर्फ डरा रहे हैं। पुरसा यहाँ पहुंचेंगे और हम डी चौक पे उनके साथ मिलकर यहाँ पहुंचेंगे इंशाल्लाह। तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त कुछ मरासी में आपको कहूँगा, मरासी लिफाफे साफी कह रहे थे कि डी चौक पे आवाम पहुंची नहीं है। अभी मैं आपको टाइम दिखा दूं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इस वक्त 3 बज के तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं नाज़रीन किराम। और आप इस वक्त आवाम देख सकते हैं कि महाज पे आवाम खड़ी हुई है, आवाम महाज से पीछे नहीं हट रही। वालेकुम अस्सलाम सर, आगे चलते रहेंगे, जरा हम दिखा रहे हैं, आप ये जरा आगे चलते रहें और दिखाइएगा। महाज पे इस वक्त आवाम खड़ी हुई है, ये पंडाल सजाया हुआ है आवाम ने अपना। और इस वक्त नाज़रीन किराम तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पीछे इस वक्त पुलिस वाले। अभी इस वक्त बात ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं पूरा इस वक्त इलाका जो है वो सल्तनत इमरानिया बना हुआ है। हाँ जी नाज़रीन किराम, इस वक्त आवाम डटी हुई है, 3:15 का वक्त हो चुका है और आवाम कह रही है क्या किया, आखिरकार बिठा दिया पुलिस को। वो कह रहे हैं कि टेका बिठा दिया है आवाम ने। और आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम जो है, आवाम का पारा हाई है, आवाम डर नहीं रही नाज़रीन किराम। 3:15 इस वक्त 3 बज के तकरीबन 8 मिनट मैंने आपको दिखाए। ये इस तरफ दिखाइएगा, इस तरफ दिखाइएगा, आवाम दिखाइएगा, आवाम इस तरफ है। हैदर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके सामने अगर आप मेरे अतराफ आगे पीछे देख लें, हर तरफ से आवाम है। अब कहने को दिल चाहता है कि इस वक्त इमरान खान का नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जीत चुका है नाज़रीन किराम। मेरे भाई तकरीबन 5 घंटे से शेल खा रहे हो, उस वक्त 3 बज चुके हैं। 5 घंटे से नहीं, हम 4 बजे से पहले हम डी चौक की शेली खाई। मैं आगा भाई आपके चैनल से पैगाम देना चाहता हूँ, मैं मेरे पाकिस्तानियों आप सबको जीत मुबारक हो। ये जीत आवाम की है, ये खान साहब की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस वाले खड़े, ये मेरे मुर्शिद की तालीम है, 30 साल जो उसने हम आवाम पे लगाया। यहाँ पर अगर कोई और होता तो पुलिस वालों के साथ क्या करता, इन्होंने रबड़ बुलेट से फायर किया स्ट्रेट। अभी नाज़रीन किराम इस वक्त मैं आपके सामने बिल्कुल आप मेरे तरफ में देख सकते हैं, इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस। और यहाँ पर नाज़रीन किराम इस वक्त नाज़रीन किराम मेरे तरफ में ये आवाम मौजूद है। अब ये आपके सामने, आप थोड़ा पीछे हो जाएं, वो कह रहे पीछे हो जाएं, मैं जरा आपको दिखा दूं। इस वक्त 3:15 हो रहे हैं और एक तरफ इस्लामाबाद फोर्सेस है, मुसल्लह अफवाज आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम आवाम है। यहाँ पर ये पूरी तरह आवाम दिखाएं, आवाम दिखाएं, आवाम दिखाएं। सबका यार नंबर 804, बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, बागा ना बीमार, कैदी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804, बागी ना गद्दार।
अभी नाज़रीन किराम मैं आपको ज़रा थोड़ी सी दाम बता दूं, आप थोड़ा मेरे इस तरफ आ जाइएगा, मैं आपको तमाम चीज़ें इस वक्त बता दूं कि आप देख सकते हैं अवाम जो है वो मुझे कह रहे हैं कि अवाम ने आगे नहीं जाना, पुरअमन रहना है, हमने लड़ना नहीं है और पुरअमन रहने की कॉल इमरान खान ने दी है। जरा मेरा कैमरा मैन जूम करे और जरा दिखाए कि इस वक्त इस्लामाबाद फोर्स की कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर और हिम्मत नहीं हो रही कि वो यहाँ पर आगे भी आ जाए। ये जो बर्गर बच्चे ना इन्होंने रोक के रखा है इस्लामाबाद पुलिस को। इनसे जाती दुश्मनी नहीं है किसी चीज पे भी। हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहते पर हमें ये मजबूर कर रहे हैं। ये सुबह से शेल मार मार के थक गए हैं, हम नहीं थके। मासूमाना से सवाल आपसे, बिल्कुल आ जाए। हसनैन भाई ने कोई अपडेट दी, काफिला कहाँ तक पहुँचा है? काफिला इस वक्त 26 नंबर तक पहुंच चुका है, 26 नंबर अड्डे तक, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तकरीबन 1 या 2 घंटे में वो आपके पास होगा। और इस वक्त नाज़रीन किराम तमाम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। 3 बजे रहे नाज़रीन किराम, हम खुद भी इस वक्त स्टैंडेड हैं शेल लेकर नाज़रीन किराम। ये देखें, ये देखें। इसके बजाय अगर गोली भी चल जाए ना फिर भी इमरान खान की बर्थडे डी चौक में मनाना है। अगर आपके चैनल के थ्रू खान साहब को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा बहुत बहुत, और इंशाल्लाह खान साहब की बर्थडे का केक हम डी चौक में काटेंगे। मोहसिन नकवी की फस्तायत ने घुटने टेक दिए हमारे सामने। खान साहब की जन्मदिन का वक्त है और हमने बुलेट भी खाए हुए इमरान खान के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आप सामने चले जाएं, मैं आप सबके पास एक एक करके आऊंगा, लेकिन आप काइंडली सामने चले जाएं। मैं आप बहुत जा रहे हैं, आपको एक गले मिलाऊं। सही से हसनैन भाई को भी बहुत बहुत थैंक यू। गोली इस्तेमाल नहीं हुई है। आप लोग सामने चले जाएं, आप सामने चले जाएं, आप सामने चले जाएं ताकि मैं कवरेज कर सकूं आपकी पीछे की तरफ। नाज़रीन किराम इस वक्त आप देख सकते हैं कि अवाम इस वक्त इस तरह से है, आगे भी चलता है। नाज़रीन किराम दिखाइएगा इस वक्त आगे चलता है। नाज़रीन किराम आप ये देख सकते हैं कि जो पुलिस है इस्लामाबाद फोर्सेस वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है आगे। आप ये देख सकते हैं कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से, और आगे पीछे आपको तमाम कारकुन नज़र आएंगे। उतरो यार, उतरो पीछे से पुलिस आ गई। इस वक्त देखें चारों तरफ से पुलिस आ रही है और इस वक्त पूरा उन्होंने कहा है कि इनको हिरासत में लेना है तमाम लोगों को। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख लें कि हैदर सईद आपके सामने दिख रहा होगा, ये लड़का, फिर उसके सामने तमाम जो लड़के हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम महाज पे डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं धरना दे दिए। जो मैं बोल रहा था खान की रिहाई तक जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, हमारे बंदे छुड़ा दो, हम धरना खत्म करेंगे। इमरान खान को छुड़ा दे, हम धरना खत्म करेंगे। मैं पीटीआई की जो लीडरशिप से कहना चाहता हूँ कि धरना खत्म ना करें जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते आप सबके मुतालबात अच्छे हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम पर हम डी चौक की कुछ ही मुसाफत के साथ थोड़ा सा दूर पर हैं। जब तक इमरान खान को ये रिहा नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटने वाले। तकरीबन 12 घंटे से शेलिंग को हम लोग मुतासर हुए हैं, शेलिंग इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शेलिंग की है, लेकिन हमारा एक ही मुतालबा है, सिर्फ खान को रिहा करें। खान की रिहाई तक हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है। तो इंशाल्लाह सारे कारकुनान हम लोग पुरअज़म हैं और बिल्कुल पुरअज़म तरीके से और आराम से हम लोग ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। तो हमारा यही अज़म है और इंशाल्लाह ये डी चौक पर ही होगा। और इंशाल्लाह आज इमरान खान की सालगिरह भी हम डी चौक पर ही मनाएंगे और बड़े पुरअमन तरीके से मनाएंगे। हमने इन फोर्सेस से तकरीबन 12 घंटे की शेलिंग मुतासिर हुई है, फिर भी हम इनके सामने बिल्कुल पुरअमन है। ये सामने फोर्सेस है, इस्लामाबाद पुलिस है, लेकिन हम इनके साथ फिर भी बड़े पुरअखलाक तरीके से बात कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि हमें ये एहतजाज बड़े पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड कराने दे ताकि कोई भी अपना अंदेशा ना हो, कोई भी गलत फहमी का अंदेशा ये ना पाले। इस वजह से हम लोग पुरअमन रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया जी। अच्छा ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पे यहाँ पर लोग हैं। सर इस वक्त आपके सामने इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी नफरी है, क्या देखते हैं? इस वक्त 3 बज चुके हैं, आवाम अभी तक खड़ी हुई है। देखें जी, ये है इमरान खान से मोहब्बत और इन कठपुतलियों से नफरत। आप
आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान ने परसों हम जब अडियाला जेल में केस करने के लिए गए ना, उन्होंने पैगाम दे के भेजा है। उन्होंने कहा है कि लीडरशिप अगर कोई आपको बुज़दिल नज़र आए ना, आपने इनका इंतज़ार नहीं करना, इनके पीछे नहीं छुपना। आपको अवाम को मैं इक़्तिदार मुंतकिल करूँगा इंशाअल्लाह। अवाम में से सारे लोग मेरे लिए लीडर हैं, अवाम पाकिस्तान का सोचते हैं। वो उनसे किसी भी किस्म की कोई बात होती है, कोई सवाल होता है तो वो अपनी ज़ात डिस्कस नहीं करते। वो आज भी हमसे पूछते हैं मेरे 9 मई वाले वर्कर्स का क्या बना, मेरे आज वाले वर्कर्स का क्या बना, मेरी ख़वातीन रिहा हुई हैं या नहीं हुई। वो आज भी अवाम पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। आज देखे रात के इस पहर में भी जो लोग इस वक्त तक डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। सुबह से मैं 2 दफ़ा आज बेहोश हो गया इनकी शेलिंग की वजह से। इतनी जहरीली शेलिंग इन्होंने की, दोस्त मुझे उठा के ले गए और पानी शानी मारा और फिर मैं जिंदा हुआ। आप देखें, पुराने थे, बिल्कुल मुझे 10 महीने पुराने एक्सपायर शेल थे जो मारे गए आप लोगों को। जी, ये सब कुछ सहा है किस लिए? ये सब कुछ ये हुकूमती फस्तायत सही है हमने किस लिए? आपके लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। आज सारा दिन हम अदालतों में भी बहस करते रहे जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सारा दिन मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आज जो इलेक्शन कमीशन में हमारा केस लगा हुआ था ना, इस्लामाबाद के हल्कों वाला, उसमें लिटरली इलेक्शन कमीशन तक लड़ाई तक हुई है। उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, मैंने फिर जिस तरह खान साहब फरमाते हैं कि उनको उनकी ज़बान में जवाब दो और उनको उसी तरह डराओ जो डराते हैं आपको। तो मैंने उनको कहा कि आपके खमीर में कोई परेशानी होगी, कोई ख़राबी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के सिपाही हैं, हम इसी तरह आपसे भी लड़ाई लड़ेंगे, आपके आकाओं से भी लड़ाई लड़ेंगे, आपके हैंडलर से भी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, मैं बेशुमार सामने इस्लामाबाद पुलिस है, मैं आपको सबसे बड़ा इंतशारी, सबसे बड़ा जो दहशतगर्द है वो दिखाने लगा हूं, जिससे खौफ है, जिसकी वजह से शेल फेंके गए। बेटा दिखाइएगा, इस वक्त ये आदमी जो है जनाब, इस वक्त महाज पे खड़ा हुआ है। ये आप इस वक्त इमरान खान के लिए आए हुए हैं, शेल बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई आपको तो आराम करना चाहिए। भाईजान, हम इमरान खान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। जान देने के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान के रिहाई तक डी चौक से नहीं जाएंगे। ये हमारी हुकूमत को ओपन चैलेंज है। ये हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये मेरा बेटा है, कल मैं शाम को से, ये मेरा बेटा अब्दुल लसीब नाम है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कल शाम को मैंने से कहा यार अल्लाह से दुआ करो, हम नहीं जाएंगे, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह बेहतर करेगा। इसने मुझे कहा कि क्या ग़ज़वा बदर में 313 लोग निकले थे तो अल्लाह की मदद आई थी, आप नहीं निकलेंगे तो अल्लाह की मदद कभी भी घर बैठ के नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल ऐसी है, कभी भी नहीं होगी। और इसने मुझे मेरी हिम्मत मेरी बंधाई और मैं इसको लेके यहाँ आ गया। शाम 6 बजे का यहाँ बैठ। ये जनाब, अब आप मुझे बताएं, ये जुनून इस वक्त इस हद तक आ पहुंचा है, आप कैसे ख़त्म करेंगे? ये नज़रिया जो इस वक्त इमरान खान ने दे दिया है, नज़रिया बहुत ख़तरनाक है। मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, और वो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए आवाम हट नहीं रही। सर, आप मुख्तसर बात कीजिएगा, मास पे खड़े में आप सब लोगों को सामने इस्लामाबाद पुलिस है, किसी को कोई डर खौफ नहीं। आप इस वक्त देख सकते हैं जो आवाम के जज्बात। तकरीबन में मुझे पूरा दिन हो गया, अभी गला भी खराब हो गया। अच्छा। लेकिन इधर लीडरशिप आई है, तकरीबन तैयबा राज हो गया, क्या नाम है उनका? तैयबा राज लीडरशिप तो नहीं है, फिर 2 शमीम नकवी है, आए थे, लेकिन वो उन्होंने पिक्चर खिंचाई, वापस चले गए। वो हमें लीड करते, हमारा तो कम से कम हमारा यार कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार, हम आगे जाते। सुबह के हम लगे में यार, खुद लीडर हो यार। आपने इतनी जबरदस्त फाइट की, सुने बात तो सुने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फोर्स को आपने घुटने टेकने मजबूर कर दिया, इससे बड़ी क्या करोगे? कौन सी लीड चाहिए बताओ? ये बाजी कोई और कोई लीडर चाहिए तुम्हें? यहाँ पे ज्यादातर जो है ना सारे यंगस्टर्स हैं। आप यकीन करें, हमें इतना मजा आ रहा है ना। दिन जो है पीटीआई को साथ दिया, कल आपके घर भी डाले आ सकते हैं सर। हमें इनके साथ शेलों के साथ खेलने की आदत हो गई है, मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये मुंह पे लगा शेल, इधर आंखों पे मारे ये आके। आप मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि 9 मई ऐसा ये वाकया था कि 9 मई को हम ये कर रहे थे कि आसिफ मुनीर को सीधी तरह हटा रहे थे। ये हमारा काम था। मैं आसिफ मुनीर को हम थोड़ा सा हटा रहे थे क्योंकि वो एक दिन पहले रिटायर्ड हो गया था। अच्छा, वो लीडर है, उसको हम हटा रहे थे और इन्होंने 25 करोड़ का आवाम सेलेक्ट किया हुआ लीडर को इन्होंने पहले गिरफ्तार किया था, इसलिए हम आसिफ मुनीर के ऊपर चढ़ाई किया हुआ था।
आसिफ मुनीर को सिर्फ 10 बंदों ने सेलेक्ट किया था जब ये लेफ्टिनेंट बन रहा था। और इमरान खान आप को सो जाए, कल आपने कवरेज करना है और भी सिर्फ आप इधर खड़े हो, बाकी कोई भी नहीं है इधर कवरेज के लिए। आपने पिंडी भी कवरेज किया, इधर भी कवरेज किया, जिधर जिधर आपने कवरेज किया सर, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। आप जाकर के सो जाए, सुबह आपने कवरेज करना है, बस हमारे सिर्फ एक ही वो है ट्विटर पे सिर्फ आप ही हमारे वो सहारा हो। आपकी वीडियो सिर्फ शेयर हो रही है इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आज पे खड़े में इंशाल्लाह ताला सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में, ठीक है इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं इस वक्त जो आपको और 2 कदम पीछे हो गए इनके नारे सुन के, तो मसला सारा यही है जो मैंने आपको बताया। इसके साथ लड़ने नजरिया ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी ड्यूटी। हाँ, अगर लड़ाई करनी हो ना तो हम खुदा, ये कुछ भी नहीं है ना, उनके साथ प्यार के साथ बिल्कुल मोहब्बत के साथ होंगे। अगर जबरदस्ती करेंगे तो जबरदस्ती हम भी करेंगे। फौज आ गया, बहुत सारा फौज आ गया। मेरी जान कल इधर मिल गया यार बात आपने जिस तरह से किया ना सर, हम आपको राजी करते हैं। जिस तरह से आपने जाके शेल के अंदर तो इन्होंने किया जाके ज्यादा, मैं देख रहा था पिंडी में आपको। तो ये भी बताइए जो प्रिजनर वैने खड़ी है ना, चाल है, हमने चाल है, मैंने पहले देख लिया, प्रिजन वैन्स खड़ी हुई है, सारा कुछ हमें पता है। ये सारा इधर से आ सकते हैं, हमारे राइट साइड से भी आ सकते हैं ये, और पीछे से भी इन्होंने अचानक हमारे ऊपर हमला करना है किसी को पकड़ने के लिए हम लोगों को। और लेकिन इंशाल्लाह हम पकड़ा ही नहीं देंगे। हम अली अमीन गंडापुर का इधर इंतजार करेंगे। पंजाबियों ने ये बता दिया है, वो खान के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो फ्रंट था वो मिट गया है, और ये जो फ्रंट पाकिस्तान में हुक्मरान मौजूद है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द मिट जाएंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं जीत तक और सच की होगी, इमरान खान की होगी। और भाई जो सबसे मेन बात है ना, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था आप इस्लामाबाद आगे दिखाओ। ये मुल्क उसके बाप का है नहीं कि हम यहाँ पे आ नहीं सकते। और ये बता दिया आपने, हम आगे हैं। मोहसिन नकवी के बाप का मुल्क नहीं है, बता दिया आपने। बाप का मुल्क नहीं, हम डी चौक में खड़े हैं भाई, आओ आगे रोके दिखाओ हमें। पुलिस खड़ी हुई है, आपको शेल खत्म हो गया आप लोगों के पास। शेल हैं तुम्हारे, हम तो एंजॉय कर रहे हैं भाई। जब तक कैदी नंबर 804 नहीं कहता वापस जाने का, हम नहीं जाने वाले। आज उसका बर्थडे भी है। लव यू कह रहा शेल हमारी ताकत। ये नाज़रीन किराम, ये कौम का हल सिर्फ इमरान खान है। इनको इमरान खान दे दो, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे नाज़रीन किराम। बिल्कुल, ये कैसे आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आप बहुत मेहनत करके काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत जो है ना, वही बात है कि वो जगह पे हम नहीं पहुँच सकते जिधर, वही बात है। हमारी तरफ से सलूट है आप लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इधर आइएगा जरा, ये दिखाएं थी हम सब की तरफ से इमरान अहमद खान नियाज़ी को सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे खान जी, हैप्पी बर्थडे इमरान खान टू यू। नाज़रीन किराम, अल्लाह इमरान खान साहब के जन्मदिन के मुबारकबाद आप लोगों को। और जन्मदिन आज इनकलाबी जन्मदिन मनाया। ऐसी बात यह है जी कि पिछले साल हमने अडयाला जेल के बाहर मनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने 2 देगें लेके ये वहाँ पे हमने पूरा फंक्शन किया, पूरे हमारे साथ लोग जमा हुए। इस दफ़ा यहाँ पे हम आवाम के साथ मना रहे हैं। ये जितनी भी आवाम है सारी की सारी खान है, खान के शहजादे हैं सारे। जैसे ये लोग हैं वैसे हमारे लिए खान है जी। ये अगर खान के साथ खड़े हैं तो ज़ाहिर है कि खान इंशाअल्लाह ताला बाहर आएगा। अगर ये लोग ना खड़े हो, गरीब लोग ना खड़े हो, खान के साथ ना दें तो खान कभी भी बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और आज ये कहना पड़ेगा कि आज जो सालगिरह मना रहे हैं वो खौफ की थाप पे मनाने इन लोगों ने कोशिश की थी, आपको खौफ आ जाए। जरा सा खौफ नहीं दिख रहा आपकी आंखों में? कल खौफ की बात करते हैं कि 2 साल हो गए हम लोग एहतजाज की कॉल दे रहे हैं और हमारी जो क़यादत है वो भाग रही थी। कल इमरान खान ने खुद एहतजाज के ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी मैं अवाम को कह देता हूँ कि वो एहतजाज बनाए। ये जितने भी लोग आए हैं ना क़यादत के लिए आए हैं ना और किसी की वजह से आए हैं। ये जितने भी आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कॉल पे आए हैं। इमरान खान ने कॉल की है, इस वजह से लोग आए हैं। और अंकल ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं इमरान खान साहब की सालगिरह इस वक्त एक खौफ की थाप पे मना रहे हैं जनाब। सामने इस्लामाबाद पुलिस खड़ी हुई और लोग जो हैं डर नहीं रहे आप। ये बड़ी चीज़ है, आप देखें
कलमे ने इन लोगों को आज़ाद वाकई में कर दिया। इमरान खान ने जो कहा था खौफ के बुत को चकनाचूर कर दो, हो चुका है ये। और इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने ये तमाम मनाजिर हैं, आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, पाकिस्तानी आइन जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। दिखाना चाह रहा हूँ ना, ज़रा थोड़ा मैं वो दिखा नहीं पाया क्योंकि अवाम भी है, अवाम इस वक्त आपके सामने है। लेकिन ज़रा आप ना एक गौर कीजिएगा बात को, अवाम इस वक्त जा नहीं रही, अवाम खड़ी हुई है, अवाम इस वक्त लड़ रही है, फाइट कर रही है, फाइट बैक, मुजामत 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 मुजामत। इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख लें 3 साढ़े 3 बज चुके हैं नाज़रीन किराम इस वक्त, लेकिन अवाम जो है वो मुजामत कर रही है। अवाम इस वक्त जो है वो हर चीज़ हर रास्ता तोड़ते हुए नाज़रीन किराम आ रही है। आप देखें इस वक्त प्रिजन्स वैन आ चुकी हैं, इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल कुछ कदम दूर है मेरे, और पीटीआई के ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बेचारे वो भी थक गए। लेकिन ये लोग जो है नाज़रीन किराम, ये जो बच्चे हैं, ये जो बूढ़े हैं, ये थके नहीं हैं। इधर आइए, इधर आओ तो सही। अच्छा बच्चा है वो मुझे देख के भाग गया है, तो मैं दिखा ये रहा हूँ कि वो लोग थक गए शैल मार मार के, मुसल्ला फोर्सेस है वो, लेकिन ये लोग खा के नहीं थके। ये देखिएगा, दिखाएं ज़रा इनको दिखाएं ज़रा, बैठ जाओ, ये दिखाइएगा इनको ज़रा दिखाएं। मतलब कि इन्होंने वाकई बता दी हकीकी नुमाइंदगी क्या होती है। ये हमारा पाकिस्तान है, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं। ये आपके सामने इस वक्त हालात देख रहे हैं आप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस तरह से कारकुन इस वक्त बैठे हुए हैं। और थोड़ा सा इधर आगे आइएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, फोर्सेस भी आपके सामने दिख रही हैं। थोड़ा सा आगे आए बेटा, इस तरफ आइएगा तो हमारे सामने आप देखते रहिएगा, जहाँ तक आपकी निगाह जाती है। अभी तक आवाम जो है वो बैठी हुई, ऊपर देखें, ऊपर चढ़ के बैठी हुई है आवाम कह रही है लिमिन गंडापुर आए तो हम जाएँ, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हम लोग करेंगे नहीं। कह रहे खान की कॉल है तो हम लोग नहीं जाएंगे। जनाब आला इस वक्त 3 बज गए, घर जाएं, सो जाएं। क्यों जाएं भाई, अभी तो खान ने डी चौक का कहा है, अगर वो अभी उस दिन से डरें जब वो अडियाला जेल का कहे। अच्छा ठीक है, ये एक्सपोज हो गए। पहले जो था ना, पहले नून लीग पीपल्स पार्टी हमें कंफ्यूज करते थे, वो कहता था रोड पे घसीटूंगा, वो कहता तुम डाकू हो। अब ये सारे इकट्ठे हो गए, अब इनको धक्का देना हमारे लिए आसान है। ठीक है, पहले ये सारे छुपे हुए थे, पिछले 40 सालों से इन्होंने हमें आपस में लड़ाया हुआ था, अब ये सारे इकट्ठे हो गए, अब इनको धक्का देना इजी है। अब इंशाल्लाह ताला फतह हक की होगी, सच की होगी और खान की होगी। खान की देखें, अगर आप सीवी की बात करें, सीवी ठीक है, खान साहब के पास क्या कुछ नहीं है, मतलब शौकत खान, मतलब नमल, सारा कुछ है, और वो वहद लीडर है जिसका एक पेनी, सिंगल पेनी भी बाहर नहीं है। ये उल्लू के पट्टे सुनेंगे मेरे मुंह से कुछ, इन्हें कहे पहले जदाद तो बाहर से बेच के यहाँ पे आए, फिर पाकिस्तान के मुखलिस बनना। फिर एक लीडर बताएं, एक पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिशियन बताएं जिसके लिए अवाम रात को क्या सुबह के 4 बज रहे हैं यार। इस टाइम इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, वो लीडर है, वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर है। ठीक है, उसने, हम छोटे थे सुनते थे, हमें बातें लगती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ उस बंदे ने कहा वो सच है, इसलिए हम खड़े हुए हैं। मुझे किसने कहा है, मुझे पता है कि किसी टाइम भी ये फायर मार देंगे, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ गई है। अब पहले हमें समझ नहीं आती थी, अब हमें समझ आ गई है। अब जी मैं देखें कोई एक बंदा, कोई एक सियासतदान जो है ना, वो कॉल करे और अवाम इस तरह रात को क्या। अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं, इनमें से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिस्तर पे सोते हैं, अपनी नींद खराब करके खड़े हुए हैं। ठीक है, बल्कि हर तबका यहाँ पे मौजूद है, गरीब भी है, अमीर भी है, सारे। और मज़े की बात आपको बताऊं, इनमें से कोई भी बिरयानी की प्लेटों के लिए नहीं आया, इनमें से कोई भी अपने मुफाद के लिए नहीं आया, आए किसके लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। भाई यूएन में देखे ना स्पीच, ये कहते थे यहूदी एजेंट है, और अब हिस्ट्री में जाएं 1947 से अब तक कोई एक लीडर बताएं जिसने स्टार्ट क्या किया हो, इया का नाम दो, सिर्फ वही है ना। ठीक है, जिसको ये यहूदी एजेंट कहते थे। इन्होंने बहुत कुछ किया यार, इन्होंने बहुत अटैक किए, आयशा गुल्लाई फलां सारे, इवन इन्होंने उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दी है, और शायद अल्लाह पाक ने हमें दिखाना था कि वो सच्चा लीडर है, इसलिए आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपके सामने मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त हेलीकॉप्टर से भाग गए, लेकिन नाज़रीन किराम अवाम डटी हुई है, अवाम खड़ी हुई है महाज पे। आप देख लें, ये इस तरफ मेरा ज़रा कैमरा मैन आए और ज़रा अगर दिखा सकते हैं तो बिल्कुल सामने दिखाए वो लड़का जो बैठा हुआ है, बिल्कुल धरना दे के लोग बैठे हुए हैं इस्लामाबाद पुलिस के सामने, ये ज़रा दिखाइएगा। और इस वक्त नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये लोग धरना देकर बैठ गए कि हम नहीं उठने वाले। मतलब ना कोई डर है, ना कोई खौफ है, चल रहे हैं ऐसे ही फिर रहे हैं, मसला ही नहीं है इनको कुछ। कह रहे ने
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान नहीं, साढ़े ਪਿਓ ਦਾ पाकिस्तान है। तो भाईजान ये आप इनमें डर नहीं डाल सकते। आप देख सकते हैं ऐसे शुगर में शोर मचा रहे हैं। अच्छा अच्छा वो डरा रहे हैं, वो देखें वो ऊपर पठान खड़ा हुआ है पत्थर लेकर, सामने वो असला खड़ा हुआ है, वो डर रहे हैं। ये ना यार वो एक पत्थर से डर रहे हैं मुसल्ला अफराद यार, सिर्फ डरा रहे हैं। मैं आपको डर भी रहे हैं। आगे भाई 12 घंटे से शेल खा रहे हैं। ये आवाम नहीं थकी, आवाम नहीं थकी। आप यकीन करें इस टाइम यहाँ से 1500 से 2000 पुलिस एहलकार लेस मौजूद है असले के साथ भरपूर तरीके से। एक मैं आपको हमारे डी चौक पे हम बैठे हुए थे, मैंने वीडियो भी एक अपलोड किया, वहाँ पे नामालूम अफराद मेरे सामने उतरे हैं बिल्कुल, और उसकी मैंने वीडियो लगाई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सारे हमारे अवाम है, कोई एक यहाँ पे गलमा भी हमने नहीं तोड़ने दिया। कितने पुरअमन है, ये खान साहब की तलीम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ये आपके सामने हालात हैं और हालात नाज़रीन किराम आप सबके सामने। अली मीन गंडापुर का काफ़िला उम्मीद है कि श्रीनगर जैसी पहुँचेगा तो आवाम उस वक्त वहाँ पर जाएगी और उनका इस्तेमाल करते हुए देखें। अभी ये पंजाबी थे, अभी पठान भी हैं, हमारे भाई भी हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान है, मैं किसी अज़बियत पे नहीं पड़ता। लेकिन नाज़रीन किराम ये अभी इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के पठान थे वो नहीं पहुँचे, और जब वो पहुँचेंगे ना नाज़रीन किराम तो उस वक्त पता है क्या होगा। अभी ये पत्थर से डाल रहे हैं और फिर ये नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि मसला सारा ये है, वो है नज़रिया जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको आज़ाद कर देता है, और इस आज़ादी की जद्दोजहद में जान भी चली जाए तो ये लोग कह रहे हैं कोई गम नहीं। आप सबके सामने हमने यहाँ पर दिखाया कि एक एक पल, एक एक फिक्रा इन सब के लिए ऐसा है कि जैसे ये अपनी इबादत समझ रहे हैं। अपना जुनून इन लोगों का इस कदर है कि इनका जुनून आज जीत गया। वो हज़ारों शेल जो भर भर के आए थे वो सब हार गए। मसला सारा ये है कि इनका नज़रिया ताकतवर निकला और उनकी नौकरी छोटी निकली। क्या कहेंगे जनाब आला, आज क्या मुकाबला कर लिया फिर आपने? जी बिल्कुल जी, दोपहर से लगे हुए हैं और मज़ामत मजीद भी करेंगे इंशाल्लाह। करनी पड़ी तो खान के लिए जान भी दे देंगे इंशाल्लाह। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। जनाब आला आप देख सकते हैं सामने भाईजान मुज़ामत के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, और इस टाइम सुबह के 3 बजे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इंशाल्लाह जब अली मीन गंडापुर से यहाँ पहुँचेंगे और हम डी चौक पे उनके साथ मिलकर यहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम ये हालात हैं। उम्मीद है कि हमारे बाकी लिफाफा मीडिया जो है, जिसको कह रहे हैं अवाम नहीं है, अवाम देखी नहीं हमने। इधर आना बेटा, इधर आना। अच्छा अब अवाम मेरे पास भी नहीं आ रही। अच्छा मसला ये है कि इस वक्त अवाम जो है वो थकी हुई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अवाम यहाँ पर लगी हुई है। नहीं थकी हुई, कोई थका हुआ नहीं है। और भाई आपका खौफ आपकी सब अब बाढ़ में चला गया। ऐसे ही जनाब देखो इनका जागना। हाँ क्या बात है। नारे तकबीर, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा यार मेरा यार, ना वो बागी ना गद्दार, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को। जी साबित हो गया कि हम जाग रहे हैं। वाकई साबित कर दिया। आप देख सकते हैं इनकलाब जिंदाबाद। और आप देख लें कि तमाम पुलिस वाले इस वक्त के सामने नाज़रीन किराम वहाँ पर ये जितने भी कारकुन खड़े हुए ना, इन्होंने पुलिस वालों को पानी ला के दिया, खाना ला के दिया, उनके साथ बात की, पूरा मन रह गए। फिर उनके ऊपर स्टेट शेलिंग की गई, फायरिंग की है। मेरे पैर पे जनाब आला शेल लगे। एक लड़के को भी लगी है, वो गिर गया पीछे, उसको उठाने के लिए कोई नहीं रुका। किधर गिरा? वो पीछे पकड़ा। ये बुज़दिली की इंतहा है आपके अंदर। आप क्या कच्चों के डाकू से लड़ेंगे भाई? आपको तो दयानतदारी से दुश्मनी भी नहीं करनी आती, खुदा की कसम। दयानतदारी से खुश जो आप होती है ना, दुश्मनदारी, वो भी नहीं करनी आती। मेरे कैमरामैन के मैं दिखा दूँ आपको, उसके भी पैर में बिल्कुल आप देख लें शेल लगा है इस वक्त। ये भाई हैं, ये मुझे बता रहे हैं इनको रबड़ की गोली मारी गई है। ये इस तरह रबड़ की गोली लगी है, और बहुत सारे कारकुन इस वक्त ये रबड़ की गोली यहाँ पे लगी है। मेरे पैर पे बिल्कुल शेल मारा गया। इनके पास जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी वाकई में ये बुज़दिली की इंतहा है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे। इस वक्त एल मारा गया, आप दिखा दें। हमने उसके साथ बात की कि हम बैठते हैं, आप भी ना करो, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी जो होते हैं ना वो किए उसने।
एक बड़ा हरामी और इन नमक हरामों ने हमसे पानी लिया, खाना लिया, इनके साथ हमने जो है ना हर बात इनकी मानी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने नमक हरामी और हराम खोरी कर दिखाई और धोखा दिया। ये धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने पहले भी कई लोगों को धोखे दिए और इसी तरह इन्होंने लोगों को धोखे देकर जख्मी किया, शेल किए और फायर किए। इन्होंने स्ट्रीट फायर किए, स्ट्रीट शेल किए। ये धोखेबाज लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, अमेरिका के गुलाम हैं। मैंने खुद उसको बोले हैं कि भाई आप भी हमारे भाई है, अभी भी हम भी बैठते, आप भी बैठ जाओ। मैं इस बात का गवाह हूं, ये लोग पूरा बच्चे को सर में रबड़ बुलेट्स मारी हैं। वो बच्चा वहीं पड़ा, भी वहीं पड़ा और उस पर शेलिंग किया जा रहा है। दिखाएं इधर है, चलो चलते इधर है। आ जाओ आ जाओ। किधर है? आ जाओ बच्चे को वो स्टेशन पे इस तरफ मेरे पैर में शेल लगा इधर है ना, इधर वो बच्चा अभी भी वहीं पड़ा है। अंदर आगे आ जाओ। मैं नहीं चल सकता, मेरे पैर पे लगी। ये कैमरामैन के पैर में लगी हुई है, इस वक्त बच्चे के शेल लगा है और उसको कोई लड़ियां नहीं है। रबड़ बुलेट्स लगी हैं। 14-15 साल का वो बच्चा है। 14-15 साल का बच्चा है। ये सही बात है, मुज़ाकरात का पेश करते हैं। मैंने बोला था टाइम बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये धोखा कर रहे हैं। ये नमक हराम है, बैंच इस्लामाबाद पुलिस। अब इधर किसी ने इनसे बात की ना, नहीं क्यों बात बच्चा थोड़ा इधर आवाज इधर आए, पीछे आ जाए थोड़ा। पानी दो यार, पानी दो। बस पानी नहीं नमक ले लिया। छोटा बच्चा है इस वक्त तकरीबन 18 साल का लड़का, वो बीच में उसे रबड़ की गोली मारी, वो बीच में पड़ा हुआ है सड़क के ऊपर। 17-18 साल का लड़का, उसके सर में गोली मारी है, उसकी बाजू भी टूट गई है, वो नीचे जाके गिरा है। वहाँ बैठ के रो रहे हैं, अभी वहाँ बैठ के रो रहे, उसे देखने गए, लेकिन इतनी गंदी इन्होंने शेलिंग की हुई है कि कोई आगे जाने। मैं भाई के साथ गया था ये गम है, लेकिन वहाँ पे जा नहीं सकते, इतनी शेलिंग की है। इस वक्त हजूरे वाला आपके साथ भाई देखें इन्होंने हमारे कारकुनों को बुला के, और आईजी लेवल का बंदा उसने बुला के कहा है, और ये बहुत बड़ी मतलब घटियापन है उनका कि इस तरह बुला के और उन्होंने कहा कि जी हम खत्म करते हैं। आप यहाँ चले, यहाँ भी इसका वो है। चले अब आ जाए, बैठे बैठे नमक ले।